हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपनी इस उंगली के बारे में, मध्यमा उंगली। ये हमारी मध्यमा उंगली है, ये वाली। ये उंगली आपने लगभग सभी के हाथों में देखा होगा कि ये उंगली की लंबाई सबसे बड़ी होती है, बाकी सभी उंगलियां इससे छोटी होती हैं। लेकिन क्योंकि ये बीच में होती है इसलिए इसका नाम मध्यमा रखा गया है। तो ये उंगली आप देख रहे हैं, ये जो बीच की उंगली है ये मध्यमा है। दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति की ये वाली उंगली बीच की यानी मध्यमा उंगली छोटी है, यानी कि इन दोनों उंगलियों से छोटी है ये मध्यमा उंगली, तो ऐसा व्यक्ति अदूरदर्शी होता है। यानी कि वो बिना सोचे समझे कुछ कार्य कर बैठता है। बहुत बड़े बड़े कार्य भी उससे बिना सोचे समझे हो जाते हैं और उन कार्यों के प्रति उसे काफ़ी हानि भी उठानी पड़ती है, मान प्रतिष्ठा में भी उसे ठेस पहुंचती है। ये इसका एक दुष्प्रभाव है अगर ये उंगली छोटी होती है तो। क्योंकि प्राकृतिक संरचना के अनुसार भी भगवान ने भी इस उंगली को हमेशा बड़ा ही रखा है। इसे शनि की उंगली भी कहते हैं। ये बड़ी ही होती है तो ठीक रहता है, लेकिन अगर छोटी रहती है तो इसका यही दुष्प्रभाव है। और अगर मध्यमा उंगली ज़्यादा बड़ी है तो ऐसा व्यक्ति दूरदर्शी होता है। दूरदर्शी मतलब कि थोड़ी सी बात में वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला और बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाने वाला होता है, अगर ये मध्यमा उंगली आपकी बड़ी है तो। और अगर मध्यमा उंगली आपकी चपटी है, क्योंकि किसी की फुलावदार होती है लेकिन ये चपटी है, कि अगर आपकी मध्यमा उंगली चपटी हुई है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक करने वाला होता है। वो अपने हर रिश्ते में संदेह की भूमिका बहुत अच्छे से निभाता है। अगर वो किसी ऑफिस में, फैक्ट्री में काम करता है तो उसे अपने साथ में जो कलीग्स होते हैं उनके भी ऊपर उसे संदेह होता है, बॉस पर भी अपने संदेह करता है। और पारिवारिक रिश्तों के मामले में तो ऐसे लोग बहुत ही ख़राब होते हैं। वो अपने, अगर शादीशुदा है आदमी तो अपनी बीवी पर शक करेगा, अगर औरत के हाथ में ये ऐसी चपटी मध्यमा उंगली है तो फिर वो अपने पति पर शक करेगी। ये भी इसका दुष्प्रभाव है। इसका केवल एक हम कहेंगे कि अगर ये आप लंबी उंगली है आपकी मध्यमा और सामान्य तौर पर लंबी है, कुल मिला के इन दोनों उंगलियों से अगर आपकी मध्यमा उंगली लंबी है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। राधे राधे दोस्तों।